अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमने आज चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है जिसका नाम है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको हम एक वर्ड और भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल प्रिपरेशन हमने डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 6 में। पेरेंटल प्रिपरेशन बेसिकली क्या होती है, जितनी भी आपको आईवी लाइन के थ्रू, इंट्रामस्कुलर मतलब इंजेक्टेबल प्रिपरेशन जितनी भी हैं, उन सारों को हम क्या कहते हैं? इंजेक्टेबल प्रिपरेशन जितनी भी होती हैं उन सारों को हम क्या कहते हैं? पेरेंटल प्रिपरेशन कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या हुई सारी? ये सारी पेरेंटल प्रिपरेशन हुई, इनके टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। क्योंकि डेफिनेट सी बात है, इसमें रूट्स के थ्रू जो है वो आईवी लाइन भी दी जाती है, इसके अलावा फ्लूइड वगैरह भी पास किया जाता है, इसलिए इसको न्यूट्रिशन कह रहे हैं। मल्टीविटामिन्स भी लग रहे होते हैं, डेक्सट्रोज हो गया, ग्लूकोज वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, तो इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का? एक तो वो बच्चे जो टैबलेट नहीं निकल सकते, या वो कुछ बड़े पेशेंट जो अनकॉन्शियस होते हैं, या वो आप ये कह सकते हैं कि ओबीडियंट नहीं होते, या कोई बात नहीं मानते, या टैबलेट खाने में इश्यू करते हैं, तो उनके लिए भी, या अनकॉन्शियस, दोनों तरह के आ गए, उनके लिए भी ये टीपीएन का रास्ता इख्तियार किया जाता है पेरेंटल न्यूट्रिशन का। तो इसका बेसिक मकसद क्या है? मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एनफ बेसिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसका मेथड का मकसद ये है कि आपने एनफ बेसिक जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है, जो इंसान की जरूरत की चीजें हैं, जरूरत की नीड है, खुराक है, वो आपने बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपने पूरी करनी है टू अचीव टिश्यू सिंथेसिस। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें? टिश्यू की सिंथेसिस को अचीव कर सकें। टिश्यू की सिंथेसिस को अचीव से क्या मतलब है? यानी कि टिश्यू की ग्रोथ को हम इंक्रीज करवा सकें। ठीक है, ग्रोथ लिया ये पेरेंटल रूट। तो कौन कौन से रूट्स के थ्रू है पेरेंटल रूट? उसमें आईवी है, आईएम है, उसके अलावा इंट्राथीकल है, सबकुटेनियस है, ये सारी बाद में आ जाती है। तो ये जो दो है ये ज्यादा मेन चल रही है। आईवी है अगर कोई ब्लड में देनी है, या कोई मेडिसिन वगैरह आपने जिसका रिएक्शन फौरन करवाना है, तो आप आईवी के थ्रू देंगे, और अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट देना है तो, या मस्कुलर पेन के लिए दे रहे हैं, तो आप आईएम की तरफ जाएंगे। तो इसमें और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? लॉन्ग टर्म आईवी फीडिंग ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशन कंटेनिंग हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज। अब जितनी भी लॉन्ग टर्म से मुराद है, यानी कि आपने लंबे अरसे के लिए देनी है, जितने भी आईवी सॉल्यूशंस वगैरह आपने देने हैं फीडिंग के प्रोटीन्स वगैरह, इसमें क्या है? हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज है। तो इसमें सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन किस चीज की आ रही है? वो डेक्सट्रोज की आ रही है। डेक्सट्रोज खाली क्या है? यानी कि ये शुगर के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं सारे, ग्लूकोज, डेक्सट्रोज वगैरह। ठीक है, अच्छा इसमें फिर इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ जाएंगे, यानी कि कैल्शियम, सोडियम वगैरह, पोटाशियम। ठीक है, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएंगे। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं वो सारे भी आ जाते हैं। या फिर सम इंस्टांसेस ऑफ इंसुलिन, या फिर जो पेशेंट शुगर के या डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो वो इंसुलिन को यूज कर रहे हैं ताकि अपनी इंसुलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें बॉडी में। तो वो किस लिए? वो भी आईवी रूट के थ्रू दे रहे होते हैं, सॉरी आईएम रूट के थ्रू दे रहे होते हैं। तो ये सारे किस में आ जाते हैं? ये सारे पेरेंटल न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एंड अमाउंट वेरीज विद द पेशेंट नीड। अब जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये डेक्सट्रोज है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, विटामिन है, या इंसुलिन है, ये आपने पेशेंट टू पेशेंट वेरी रखना होता है कि भाई किस पेशेंट को कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी नीड है, उसके मुताबिक जो है आप ये चीजें जो है पेशेंट को आप सप्लाई करते रहते हैं, या आप उसकी न्यूट्रिशन के थ्रू, पेरेंटल न्यूट्रिशन के थ्रू उसको पास आउट करते रहते हैं, या उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, विटामिन हैं, या इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।